शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार की दोपहर फेसबुक पर लाइव आते हुए राज्य की जनता के साथ संवाद साधा और कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कामों के साथ ही इन दिनों चर्चा में चल रहे विभिन्न मसलों को लेकर बात की। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस समय राज्य में कोरोना के मरीज दिनों दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर काफ़ी चिंता है कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर भी आ सकती है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। राज्य सरकार द्वारा आगामी 15 सितंबर से मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें हर किसी ने सहभागी होते हुए अपनी और अपने परिजनों की स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। इसके साथ ही हर किसी ने मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी करना चाहिए। सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल के दौरान सभी पर्व व त्योहारों को बेहद सादे व सामान्य ढंग से मनाने हेतु राज्य की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि सरकार द्वारा आम जनजीवन को पहले की तरह सामान्य करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत विगत कुछ समय से मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत अधिकांश कामकाज व व्यवहारों को शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने राज्य के सभी विधायकों, सांसदों, मनपा पार्षदों एवं पंचायत सदस्यों जैसे जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र की जनता को कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूक करने का आह्वान भी किया है। साथ ही कहा कि अब राज्य में किसानों को केवल गारंटी मूल्य नहीं बल्कि उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाएगा। इस समय मराठा आरक्षण को मिले संज्ञादेश की वजह से मराठा समाज में फैली उत्तेजना को शांत करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार पूरी तरह से मराठा समाज के साथ खड़ी है, अतः मराठा समाज को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं विरोधी दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को लेकर जवाब देते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, कोरोना काल के दौरान भी राजनीति करने वाले लोगों को वे मुख्यमंत्री पद के दायरे से बाहर आकर जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान उनकी राज्य के समूचे हालात पर नजर रही और जिन जिन स्थानों पर विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी नहीं पहुंच पाए, उन सभी स्थानों पर उन्होंने आज के अत्याधुनिक तंत्रज्ञान के जरिए अपनी पहुंच बनाई है और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। इस समय अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज गति से बढ़ रही है और दिनों दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश पर अमरावती जिले में आगामी मंगलवार 15 सितंबर से मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत स्वास्थ्य पथकों द्वारा हर एक घर में भेंट दी जाएगी। इस आशय की जानकारी देते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने आह्वान किया है, प्रशासन द्वारा कोरोना नियंत्रण हेतु किए जा रहे प्रयासों में जिले के हर एक नागरिक द्वारा आवश्यक सहयोग किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य पथकों द्वारा हर एक घर में जाकर बुखार व ऑक्सीजन की कमी से संबंधित स्वास्थ्य जाँच की जाएगी और कोरोना संक्रमण से ग्रस्त लोगों की खोजबीन की जाएगी ताकि समय रहते उनका जल्द से जल्द इलाज शुरू किया जा सके। जिलाधीश शैलेश नवाल ने अमरावती में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने हेतु रविवार 13 सितंबर को स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल का दौरा किया। साथ ही आश्वस्त किया कि कोरोना संक्रमण के हालात को लेकर विविध उपाय योजनाएं जारी रहने के दौरान जिला सामान्य अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तथा पीडीएमसी अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन की सुविधा जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जिले में अब तक कोरोना मुक्त हो चुके सभी मरीजों से प्लाज्मा दान हेतु स्वयं स्फूर्त तौर पर आगे आने का आह्वान किया ताकि अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किया जा सके। इस समय अमरावती शहर से जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से आगे बढ़ रही है। अमरावती में रविवार को कुल 462 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट में 156, संत गाड़गे बाबा अमरावती कोविड टेस्ट द्वारा दी गई रिपोर्ट में 266 तथा पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज की कोविड टेस्ट लैब द्वारा दी गई रिपोर्ट में 40 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह विगत 5 माह में एक दिन के दौरान मिले मरीजों का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके साथ ही अमरावती में अब कुल संक्रमितों की संख्या 8,474 यानी 9,000 के मुहाने पर जा पहुंची है। वहीं रविवार को 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो जाने की जानकारी है और अब अमरावती में मृतक संख्या 198 होते हुए 200 के मुहाने पर जा पहुंची है। विगत कुछ दिनों से अमरावती में रोजाना 150 से 200 नए मरीज मिलना आम बात हो चली थी। इसके बाद यह रफ्तार और आगे बढ़ी तथा विगत दिनों यह आंकड़ा 300 के स्तर को पार कर गया। साथ ही अब जिले में पहली बार एक साथ 462 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें राहत वाली बात यह है कि रविवार को 359 लोगों को कोरोना मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया और अब तक कुल 6,693 कोरोना संक्रमित मरीज
डिस्चार्ज प्राप्त कर चुके हैं। इस समय एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1547 है, जिसमें से 336 मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। इस वक्त अमरावती महानगर के साथ साथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज है और इस समय तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए गए कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2600 पर जा पहुंची है। इसमें भी अचलपुर, परतवाड़ा, दरियापुर, अंजनगांव व वरुड तहसीलें कोरोना संक्रमण के लिहाज से लगातार हॉटस्पॉट बनी हुई हैं, जहां से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इन दिनों पड़ोसी जिले नागपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने के साथ ही वहां आए दिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है, जिसकी वजह से नागपुर शहर के स्मशान घाटों पर पार्थिव शरीरों के अंतिम संस्कार हेतु अब जगह कम पड़ने लगी है। इस समय आलम यह है कि घाट में एक एक ओटे पर 3-3 पार्थिव शरीरों का एक साथ दाह संस्कार करना पड़ रहा है। इन दिनों नागपुर शहर के सहकार नगर घाट, अंबाझरी घाट, गंगाबाई घाट, मानेवाड़ा घाट तथा मोक्षधाम घाट में रोजाना वहां की तय क्षमता से अधिक पार्थिव देहों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम संस्कार पश्चात चिता की राख 3 दिनों तक उसी ओटे पर पड़ी रहती है, जिसे चाहकर भी हटाया नहीं जा सकता। ऐसे में अंतिम संस्कार हेतु जगह की उपलब्धता की समस्या और भी अधिक विकट होती जा रही है। अमरावती शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की दिनों दिन बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सभी डॉक्टरों एवं अस्पतालों से आगे आकर निजी कोविड अस्पताल खोलने को लेकर आह्वान किया गया था, जिसके चलते अब शहर के वीएमवी कॉलेज छात्रावास, डॉक्टर गोड़े अभियांत्रिकी कॉलेज व जोग चैरिटेबल ट्रस्ट में 3 नए निजी कोविड अस्पताल खुलने जा रहे हैं। इन तीनों स्थानों पर 100 बेड की व्यवस्था उपलब्ध होगी और अब शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने के लिए अतिरिक्त 300 बेड उपलब्ध होंगे। इन तीनों स्थानों पर निजी कोविड अस्पताल शुरू करने को लेकर प्रशासन द्वारा जारी सप्ताह में अनुमति दे दी जाएगी, ऐसी उम्मीद है। अमरावती में आज कुल 21 सेंटरों पर मेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश पात्रता यानी नीट की परीक्षा ऑफलाइन तरीके से ली गई, जिसमें करीब 7000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। इससे पहले प्रतिवर्ष नीट की परीक्षा के लिए एक कमरे में 24 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था होती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के खतरे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को देखते हुए हर एक कमरे में 12 परीक्षार्थियों को ही बैठाया गया। अपराह्न 2 से 5 बजे तक आयोजित इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को दोपहर 1:30 बजे से पहले ही अपने अपने परीक्षा सेंटर पर पहुंचने हेतु कहा गया था और सभी परीक्षार्थियों को सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजारते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के तहत परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। इस परीक्षा हेतु शहर में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के सामने परीक्षार्थियों के अभिभावकों की भारी भीड़भाड़ देखी गई। अमरावती के पूर्व महापौर व मौजूदा पार्षद विलास इंगोले को अमरावती राशन दुकानदार एसोसिएशन का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। अमरावती मनपा क्षेत्र में कुल 161 सरकारी राशन दुकानदार हैं, जिनकी सर्वसाधारण सभा गत रोज ही संपन्न हुई और इस सभा के दौरान पार्षद विलास इंगोले को सर्वसम्मति से एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने का निर्णय लिया गया। इस उपलब्धि हेतु पार्षद विलास इंगोले का सर्वत्र अभिनंदन किया जा रहा है। वहीं अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए पार्षद विलास इंगोले ने कहा कि वे राशन दुकानदारों की समस्याओं को हल करने हेतु पूरा प्रयास करेंगे और यदि शहर में किसी भी नागरिक को किसी राशन दुकानदार की वजह से कोई समस्या है तो वह उनसे इस बारे में संपर्क कर सकता है। गत रोज अमरावती शहर में सराफा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा सराफा बाजार को सोमवार 14 सितंबर से रोजाना शाम 7 बजे बंद करने का निर्णय लिया गया था। वहीं अब शहर के तमाम मोबाइल शॉप धारकों ने भी कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए अब रोजाना शाम 7 बजे शहर की सभी मोबाइल शॉपिंग को बंद करने का निर्णय लिया है। इस समय प्रशासन द्वारा यद्यपि अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सभी दुकानदारों को रात 9 बजे तक अपनी दुकानें खुली रखते हुए व्यवसाय करने की अनुमति दी गई है, लेकिन सराफा बाजार के साथ साथ अब मोबाइल शॉप धारकों द्वारा रोजाना शाम 7 बजे ही अपनी दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया है। विगत 6 दिनों से अचलपुर स्थित फिनले मिल के कर्मचारियों द्वारा मिल को शुरू करने और पूरा वेतन देने की मांग को लेकर श्रृंखलाबद्ध अनशन किया जा रहा है, जिसमें बुधवार व शुक्रवार को इस मिल के 35 वर्षीय मजदूर सुनील रघुनाथ कावरे ने भी शामिल होते हुए भूख हड़ताल की थी। लेकिन इसके बाद रविवार 13 सितंबर को सुनील कावरे की हृदयाघात के चलते मौत हो गई। इस घटना की वजह से मिल मजदूरों में हड़कंप मचने के साथ ही सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त रोष व्याप्त है। सुनील कावरे के घर में उनकी पत्नी, 5 वर्षीय बेटी तथा माँ बाप है और वे खुद घर के अकेले कमाऊ सदस्य थे। सुनील कावरे की मौत के बाद मिल मजदूरों ने कावरे परिवार को प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। जिले के चांदूर बाजार पुलिस थाना अंतर्गत फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी अब्दुल गनी अब्दुल सत्तार को विगत दिनों चांदूर बाजार थाने में दर्ज हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे अमरावती सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां से विगत दिनों जमानत मिलने के बाद जब अब्दुल गनी अपने घर पहुंचा तो पता चला कि उसकी पीठ पीछे उसके घर में करीब 2,10,000 रुपयों का सामान चोरी हो गया है।
पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए अब्दुल गनी के पड़ोस में रहने वाले मुजम्मिल परवेज अब्दुल कलाम सहित कुलदीप कमल सिंह चंदेल को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में चोरी की वारदात की कबूली दी है। चांदूर बाजार पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के सिंधी चौक परिसर में राहुल रविंद्र भुरभुरे नामक युवक ने अपने मोटरसाइकिल की चाबी नहीं दिखाई देने के बाद इस बारे में धीरज फुले नामक व्यक्ति से पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ से आहत होकर धीरज फुले ने राहुल पर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया। इस हमले में राहुल भुरभुरे गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, मगर तब तक धीरज वहां से फरार हो चुका था। घायल राहुल भुरभुरे को इस समय जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। शहर के बडनेरा थाना पुलिस को रविवार की दोपहर एक गुप्त सूचना मिली कि एक टाटा एस वाहन में गौवंश को अवैध तरीके से ठूस कर ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए गौवंश की तस्करी कर रहे वाहन को रोककर तलाशी ली। इस वाहन में कटाई के लिए ले जाए जा रहे 2 जानवर बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में बडनेरा निवासी मोहम्मद रेहान शेख उस्मान तथा मोहम्मद शाहिद मोहम्मद शहीद को गिरफ्तार किया है। साथ ही वाहन समेत 3,18,000 रुपयों का माल बरामद किया गया है। इस आशय की जानकारी बडनेरा के थानेदार पंजाब वंजारी द्वारा दी गई है। गत रोज स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र से एक मजदूर अपना काम निपटाकर अपने घर जा रहा था। इसी समय बीच रास्ते में उसे रुकवाते हुए 2 लोगों ने उसके पास से पैसे छीन लिए। इस मजदूर द्वारा दी गई शिकायत के बाद फ्रेजरपुरा पुलिस थाने ने जमीर खान, बिस्मिल्ला खान तथा सैयद सलमान सैयद सादिक नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से सैयद सलमान नामक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसे कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इन दोनों चोरों को पकड़ने वाले पुलिस पथक को क्वारंटाइन किया गया है। धानी के गलगा नदी में गजानन झारेकर की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा रविवार की दोपहर में सामने आया है। गजानन झारेकर अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल धोने के लिए गलगा नदी पर गया था। इस दौरान नदी के पानी का प्रवाह तेज होने से वह डूब गया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।